हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल ब्लाउज। आप जब भी ब्लाउज बनाते हैं तो दो तरह की वीडियो अलग अलग देखते हैं। एक देखते हैं आप अस्तर वाला ब्लाउज कैसे बनाएं, एक देखते हैं आप सिंपल कॉटन का ब्लाउज कैसे बनाएं। तो आज दोनों ही ब्लाउज आप एक ही साथ बनाना सीखेंगे क्योंकि दोनों ही बहुत सिंपल हैं और दोनों का तरीका एक ही है, बस कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हम जो ब्लाउज बनाने वाले हैं उसकी जो लेंथ है वो है 14 इंच, मतलब 14 इंच। और जो उसका बस्ट साइज है 36.5, मतलब 36.5 इंच। और जो उसकी वेस्ट साइज है, मतलब जो कमर है, वो है 30.5 इंच। इसकी बाजू हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। बाजू की जो कटिंग है वो हम बाद में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे, वो भी कम कपड़े में कैसे आसानी से ब्लाउज बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, ब्लाउज की लंबाई। सबसे पहले हम कपड़े को रखना सीख लेते हैं। कपड़े की जहां किनारी होती है, जो किनारी बनी होती है, वो हम रखते हैं नीचे की साइड, कमर की साइड। और जो खुला भाग होता है कपड़े का, ये यहां से आगे पीछे है थोड़ा सा कपड़ा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम रखते हैं हुक काज। इधर बनते हैं हुक और आई। और इधर जहां पर ये किनारी बनी हुई है वो रखते हैं कमर की साइड। ओके, आपको ये क्लियर हो गया एकदम। उसके बाद चलते हैं। सबसे पहले हमने लंबाई, जैसे कि हमें 14 इंच लंबाई रखनी है। आपको जितनी भी रखनी है, 14, 15, 13, जो भी आपको लंबाई रखनी है, उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 1.5 इंच इसलिए, आधा इंच आपका ऊपर सिलाई में चला जाता है और 1 इंच आपको पलटने के लिए सफिशिएंट, सिर्फ 1 इंच। और अगर आपको ज्यादा ही पलटना है तो आप 1.5 इंच रख सकते हैं नीचे से एक्स्ट्रा और ऊपर से आधा इंच, तो टोटल 2 इंच। लेकिन मैंने इसमें कितना रखा है, 1.5 इंच, क्योंकि हमें कपड़ा, हम सीख रहे हैं कम कपड़े में कैसे निकाल सकते हैं। तो कम कपड़े के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा आगे का पार्ट और उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा पीछे के पार्ट। तो आगे के पार्ट निकालने के लिए ये खुले साइड, जिधर से खुला साइड है उधर से हमको निकालना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले हम लेंगे इसका तीरा। तीरा हमें रखना है 6 इंच। ये देखिए 6 इंच का हम तीरा रखेंगे। आप चाहे तो 6.5 इंच का भी तीरा रख सकते हैं, लेकिन मैंने 6 इंच भी काफी है, 6 इंच का रखा है। उसके बाद आपको जो गला निकालना है, गला निकालना है 3 का, 1, 2, 3, 3 इंच का। आप चाहे तो 2.5 का भी निकाल सकते हैं। 2.5 में क्या है, आपको अगर डोरी नहीं लगानी है तो आप 2.5 इंच का लीजिए। और अगर आपको डोरी लगानी है तो, और आपको बोट नेक, थोड़ा सा ब्रॉड नेक पहनना है, ब्रॉड नेक पहनना है, कम हाइट वालों के लिए बेस्ट है कि उनकी ज्यादा गर्दन दिखाई दे तो उतनी ही लंबाई भी उनकी दिखाई देती है, अच्छा इल्यूजन क्रिएट होता है। तो उसके लिए आप क्या करिए कि 3 इंच रखिए। और डोरी लगने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाता है, जब हम डोरी को बांधते हैं तो वो टाइट हो जाता है, उसके बाद ये ठीक आ जाता है। अदरवाइज आप 2.5 लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हमने तीरा ले लिया है 6 इंच। उसके बाद हम शोल्डर पे आते हैं। शोल्डर भी हम 6 इंच ही लेंगे, 6 इंच ही लेंगे। 6 इंच लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है अपना बस्ट साइज। तो बस्ट हमारे कितना था, टोटल था 36.5। 36.5 में हमारा आता है, हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका, अगर किसी को निकालना नहीं भी आता है तो जितना भी है आपका, जितना भी है आपका कोई भी, उसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 9 जा 36। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। एंड 2 तो हो नहीं सकता, तो पॉइंट में, तो पॉइंट करके आएगा 4 पंचे ऐसे करके आएगा। तो इसका क्या करना है हमें, कि मतलब पॉइंट आ रहा है तो 9 आ गया। इस 6 को करेंगे हम तो 4 9 जा 36। तो मतलब यहाँ देखिए, ये जितना भी यहाँ पर आ रहा है उतना ही हमें लेना है, बस रखना। तो जैसे कि हमें 9.1 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9.1 हम अपना निशान लगा लेंगे। ओके, उसमें हम क्या करेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कितना इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद हम
ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। ओके, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं, अगर आपका कपड़ा में जो मार्जिन है वो ठीक है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच, काफी है 1.5 इंच। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे की साइड, अपने कमर की साइड। कमर में क्या करना है, कमर में भी हमें वही 4th पार्ट निकालना है, 4 से डिवाइड कर देना है, सिंपल तरीके से वो निकल आएगा। 4th पार्ट में फिर आपको क्या करना है, 1 प्लस करना है। जो भी आपका 4th पार्ट आएगा, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका आएगा, मान लीजिए आपकी कमर है 36 कमर है, तो 36 का क्या आएगा 9, उसमें आपको 1 प्लस करना है। ओके, 1 प्लस किस लिए आपको बता देती हूं मैं। 1 प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि क्या होता है कि हम यहाँ पर एक, आपको पता होगा आप अगर ब्लाउज पहनते हैं तो यहाँ पे एक तीरा पड़ा होता है, वो तीरा आधा इंच और आधा इंच, आधे आधे इंच का होता है टोटल। जब ऐसे करके डालेंगे तो आधा इंच इधर से जाएगा, आधा इंच इधर से, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 इंच। तो वो आधे इंच का हमारे यहाँ पे तीरा पड़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद मेरा 7.2 करके फिर मेरा आ रहा है 8.2, क्योंकि मेरा 7.2 आया था, उसके बाद मैं 8.2 पे निशान लगाऊंगी। और 8.2 पे लगाने के बाद यहां से मुझे लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो मेरा ये यहाँ आएगा। एक्चुअली यहाँ पर ये गलत निशान लगा है, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। मेरा आ रहा है 7.2 आ रहा था, तो 8.2 पर मुझे निशान लगा लेना है। ओके, 8.2 पे निशान लग गया है। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो मेरा ये यहाँ निशान आएगा। ओके, इसको मैं फिर ये रखकर ऊपर से और ये नीचे निशान लगा लेंगे। एक्चुअली मेरा ये गलत निशान लग गया था, ठीक है। इसको भी इधर से इधर, ये वाली मेरी नहीं है लाइंस, सॉरी ये वाली है, ये वाली नहीं है मेरी लाइंस, ये वाली लाइंस है मेरी जिनमें निशान लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों निशान है मेरे, ये वाली है और ये वाली है, क्योंकि मेरा गलत निशान लग गया था। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर। ऊपर हमें ये जो है यहाँ पर जो गोलाई देनी होती है वो किस तरह से देते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप 1 इंच पर निशान लगाइए इस तरह से, उसके बाद आप 1.5 इंच पर निशान लगाइए इस तरह से, ठीक है। 1 then 2 1.5, और उसके बाद उसको इस तरह से गोलाई दे दीजिए। उसके बाद हमें इसमें गोलाई दे देनी है। यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि कंधा हमारा क्या होता है कि आधा इंच नीचे डाउन होता है, तो इसलिए हम इसको आधा इंच डाउन कर देंगे निशान लगाकर, और बस इस तरह से ये बिल्कुल ऊपर कोने पर, और ये आधा इंच नीचे, और इस तरह से निशान लगा देंगे। बस इसको हम, क्योंकि अस्तर वाला है तो इसलिए गला इसका बाद में काटेंगे। अब हमें डालनी है इसकी प्लेट, तो प्लेट डालने के लिए हमें क्या करना है, 3.5 इंच, यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर हेल्दी होते हैं 36 तक हम लगाते हैं 3.5 इंच पर, और 36 से अगर ज़्यादा होता है तो हम लगाते हैं 4 इंच पर। उसके बाद हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से 10.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं, और बस इधर से भी हम नाप लेते हैं एक बार सीधा करने के लिए 3.5 इंच पर, और बस इसको कर देते हैं हम एकदम सीधा। ओके, ऊपर से नीचे की तरफ ये एक हमारी प्लेट पड़ चुकी है। अब क्या करेंगे, 1.5 इंच पर रखेंगे बिल्कुल प्लेट से सटा हुआ हम इसको, और ऊपर से 1.5 इंच इधर, और 1.5 इंच इधर, 1.5 और 1.5 3 इंच, मतलब 1.5 इंच की दूरी इधर और 1.5 इंच की दूरी इधर, बस। और इधर की साइड हम क्या करेंगे कि हमने 3.5 इंच की दूरी पर जो लगाई थी, यहाँ पर भी हम 3.5 इंच ही नापेंगे कंधे की तरफ, 3.5 इंच, और निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम सीधा कर देंगे इसको।
इस तरह से निशान चॉक की सहायता से लगा देंगे। ये इधर हमने 3.5 लगाया था, इधर हम लगाएंगे 5.5 इंच पर। गले की साइड जिधर आई हुक बनते हैं उधर की साइड हम क्या करेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद निशान लगाएंगे और इसको भी उसी लाइन से सीधे मिला देंगे। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच की दूरी ही बनाएंगे। एक्चुअली जो 4 प्लेट पड़ती हैं, इन चारों प्लेटों में 1.5 इंच की दूरी होनी चाहिए। और अगर आपका 36 से एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, जैसे 37, 38, 40, तब आप 2-2 इंच का गैप देंगे। देखिए ये 1.5 इंच का गैप है और एकदम परफेक्ट आती हैं प्लेट्स। और प्लेट्स जो आप डालेंगे वो आधे इंच की दूरी पर डालेंगे। नीचे वाली जो होती है वो आधे इंच की दूरी पर और बाकी सारी बिल्कुल एक एक पैर की सिलाई देनी है आपको बस। अब इसको हम काट लेते हैं और काटने के बाद हम सेकंड पार्ट इसका बाद में निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको ऊपर वाला काटना है, नीचे वाला नहीं काटना। जो ऊपर वाली लाइन है वही आपको कट करनी है, इस गुलाई पर आपको काटना है, क्योंकि अभी हम इसी को रखकर नीचे वाला पार्ट भी निकालेंगे इसका। और ये ऊपर वाले पार्ट की गोलाई है तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको बाद में कट करना है। अब मैंने ये कट कर लिया है। कट करने के बाद क्या करना है, ये जो सीधी लाइन है इसको भी मैं काट लेती हूँ। काटने के बाद इसका हम गला काटेंगे। गला आपको जितना चाहिए आप उतना रख सकते हैं। एक्चुअली मैं 6 से ज़्यादा डीप गले नहीं पहनती हूँ और ये हम बाद में काटेंगे क्योंकि ये ऊपर वाली गोलाई है, ऊपर वाले पार्ट की। अब हम क्या करेंगे, इधर से 6 इंच की दूरी पर हम निशान लगा लेंगे। मैं 6 से ज़्यादा की क्योंकि पहनती नहीं हूँ। ऊपर से हमारा 3 था, 3 इंच की दूरी पर हमने निशान लगाया था। ये हम 3 का ना लगाकर 2.5 इंच पर इसमें हम निशान लगाएंगे, क्योंकि नीचे से ज़्यादा ब्रॉड अच्छा नहीं लगता है, ये ज़्यादा ही फैला फैला हो जाएगा। इसलिए ऊपर से 3 और नीचे से 2.5, इन दोनों लाइनों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आधे इंच का ही गैप दे रही हूँ, वैसे आप चाहें तो 1 इंच का भी दे सकते हैं। और फिर वही गोलाई बना लेनी है और बस गोलाई बनाकर इसको काट देना है। अब मैं इसको काट देती हूँ। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, लेकिन एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ जिससे कि आपको काटने में कोई प्रॉब्लम ना हो, गलत ना कटे। ठीक है, अब ये कट चुका है। अब हम इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं, मतलब पीछे का पार्ट निकालते हैं। पीछे का पार्ट निकालने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं, यहीं से हमने आगे वाला पार्ट निकाला था तो ये कुछ इस तरह से गोलाई सी आ गई है। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, ये है हमारा गला। गले वाली साइड को हमें, ये हमारा खुला साइड है, तो गले वाली साइड को हमें कहाँ रखना है, बंद साइड की तरफ, क्योंकि इस बार हमारे पार्ट अलग अलग नहीं होंगे, एक ही पार्ट होगा। तो इसलिए हम इसे उल्टा रख देंगे और गले वाला पार्ट बंद की साइड, जिधर की साइड कपड़ा बंद है, बंद वाला फोल्ड है, उधर रखेंगे गला। और इस तरह से इसे सेट करेंगे कि ये अच्छे से इसमें सेट हो जाए और कटे भी नहीं। देन हम चॉक की सहायता से, देख रहे होंगे आप कि पूरा सेट हो चुका है। कम से कम 3 से 4 इंच हमारा कपड़ा बच जाता है, क्योंकि 3-3 इंच की हम बाजू निकालते हैं। तो ये समझ लो कि बाजू के लिए कपड़ा आपका आसानी से बच जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसके बाद हम बस चारों तरफ चॉक से
निशान लगा लेंगे और निशान लगाकर काटना नहीं है हमें। अभी कपड़े को बस हम अलग रख देंगे उठाकर, और अलग रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे की साइड, कमर की साइड हमें आधे इंच की गैपिंग देनी है। आधा इंच पीछे वाला पार्ट हमको छोटा करना है। छोटा इसलिए क्योंकि नीचे से क्या होगा, हमें आधे इंच की सिलाई पर, क्योंकि हम सिलाई देंगे ऊपर पीछे वाले पार्ट में, हम तुरपाई नहीं करेंगे, तो आधा इंच नीचे से चला जाएगा सिलाई में और आधा इंच हमारा ऊपर से चला जाएगा सिलाई में। टोटल 1 इंच चला जाएगा। और उसमें हमने पीछे आगे वाले पार्ट में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, आधा इंच, तो क्योंकि उसमें तुरपाई करनी है तो वो 1 इंच पलटने के लिए चला जाएगा। समझ गए होंगे कि दोनों पार्ट को बराबर करने के लिए हमने आधे इंच का इसमें कटिंग की है। तो आपने देखा आधा इंच यहाँ बच जाता है, और यहाँ पर भी आई थिंक आपका 4-5 इंच आराम से बच जाता है। 4 इंच तो बच जाता है आपका, तो 4.5 या 5 इंच के करीब आपका कपड़ा बच जाता है। 5 इंच बहुत होता है, 5 इंच की बाजू निकल जाती है। ओके, उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर यही एक ट्रिक है कपड़ा कम वेस्ट करने की, और ये हम बाद में देखेंगे कितना काटना है हमें। उसके बाद बस कट कट। ये देखिए, बहुत ही इजी ये मेथड, बस आपको आगे वाले पार्ट निकालने हैं। काफी बार क्या होता है कि पट्टी के लिए कपड़ा कम पड़ जाता है, कभी बाजू के लिए कपड़ा कम पड़ जाता है, तो उन सब के लिए आपका कपड़ा आराम से बच जाता है। यहाँ पर जो भी हमें डिजाइन बनानी है वो बाद में। ये हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो गया है। अगर हाँ, एक चीज और, ये हमने एक साइड पे लगा दी है निशान, दूसरी साइड पे हमें निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसको इस तरह से टर्न करके एक दूसरे के ऊपर रखना है। ये हमने रख दिया एक दूसरे के ऊपर, और बस बराबर कर लीजिए, कंधे से कंधा, गले से गला मिलाकर। और अब क्या करना है आपको, बस टैप टैप टैप, कॉपी एंड पेस्ट। नकल उतारनी है ना हमें, सेम जैसे हम चित्रकारी बनाते थे बचपन में, कागज ऊपर रखकर बुक के और बस ऊपर से ही छाप लेते थे, उसी तरह से सेम। अगर हल्का छपता है तो दोबारा डाल कर लीजिए। अगर इस तरह से आपके हल्के निशान आते हैं बहुत ही ज्यादा, तो कोई बात नहीं, बस क्या करना है आपको, इनको डार्क कर लीजिए, सिंपल वे। इसको मैंने कर लिया डार्क। डार्क करने के बाद दोबारा रख लीजिए, बस ये देखिए, अब छप गया ना। बस जो छपा है इसको अब डार्क कर लीजिए। है ना सिंपल वे। ये हमारे आगे पीछे के परत हो गए, और इस पर हमें निशान कैसा लगाना है, सेम वही 3 इंच, सॉरी 3.5 इंच, ऊपर से 10.5, और बस यहां से भी 3.5, देन दोनों को मिला देना है। इसको डार्क कर लीजिए, चौक मिली हो गई खत्म। और पलट के कपड़े को पलट के बराबर, बस इसको भी कॉपी एंड पेस्ट, छप गया है। एक्चुअली मेरी चौक हो गई एकदम खत्म।
बस ये ब्लाउज के दोनों पार्ट कट के तैयार हो गए हैं। सिंपल ब्लाउज बिल्कुल सेम ऐसे ही कटता है। ये मैंने अस्तर काटा है। आपका अगर कॉटन का हो तो आप कॉटन का भी बिल्कुल सेम इसी तरह से इसी पैटर्न से काटिए, आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट कटेगा। बस क्या होता है कि ये जो है ये है अस्तर, इसको मुझे कपड़े के ऊपर रखकर कच्चा करना पड़ेगा और देन उसको कट करना पड़ेगा। और नहीं तो अगर आपका कॉटन का है तो कुछ भी नहीं करना, आपको सेम ऐसे ही रखना है और बस सिलाई करनी है आपको। बाजू का पैटर्न मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोनों ही ब्लाउज मतलब का पैटर्न एक ही है, चाहे वो अस्तर वाला हो चाहे वो कॉटन का सिंपल ब्लाउज हो। बस ये होता है कि इसको अब रख के क्या करना है, जो कपड़ा है, जो भी साड़ी का कपड़ा है उस पर रखकर उसको कच्चा करना है बस। और सेम इसके बराबर ही उसको भी फिर कट कर लेना है। और जब भी हम कच्चा करेंगे तो इस तरीके से मैं इसको सिलकर भी बताऊंगी आपको कि किस तरह से सिला जाएगा, ये किस तरह से बनाया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरी वीडियो को। थैंक यू। सॉरी, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी कि ये वाला जो एरिया है आपको, ये वाला ऊपर वाला हमने काटा था पहले, अब हमें ये नीचे वाले को भी गुलाई दे देनी है। दोनों पार्ट एकदम बराबर रखकर पकड़कर और इस तरह से जो हमारा निशान लगा है बस निशान के ऊपर ऊपर सिलाई सॉरी कैंची चलाइए आप। ये बस अब हमारी हो गई कंप्लीट कटिंग।